students, how are you all? I hope and I wish to God you all are doing fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of your class. The topic is rational number. In this topic, I have briefly described what is rational number, a lot of things about that. And now operation on rational number, we will discuss about addition, subtraction, division and multiplication. I have already solved all these questions, 7 questions solved by me for you and for our practice. Now the question number 8. You have to be aware for your practice, be active for your practice. Without practice, you can't do anything in any subject. So I request you that you have to do a lot of practice. Okay? बिना प्रैक्टिस के कोई प्रोग्राम सेट नहीं होगा. प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा. ओके? क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है. -2/5 into -1/25. फर्स्ट क्वेश्चन. -2/5 into -1/25. -2/5 into -1/. डाल दीजिए. दो रेशनल नंबर हैं और दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर हैं, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है. 2/125. खुदा बाहर निकला पड़ोसी. देखा? 2/125 हो जाएगा. फिर -1 होल 2/9. -1 होल 2/9 into 3 होल 3/5 into 3 होल 3/9. -1 होल 2/9 into 3 होल 3/5. सबसे पहले इनको 9 1 जा 9 2 11/9. -11/9 into 5 जा 15 3 18/5. अब कौन किससे कट रहा है? 9 1 जा 9 9 2 जा 18. अब कोई किसी से नहीं कट रहा है. -22/5 या -4 होल 2/5. ये आंसर है. ऐसे लगेगा. थर्ड क्वेश्चन इसका है. थर्ड क्या कर रहा है? चिल्ला चिल्ला के. थर्ड 23/22. देखते जाइए. 23/22 इंटू क्या है? -11/5 इंटू बेटा 15/-69. देख लें एक बार. 23/22 -11/5 और 15/69. देख कर बाधा विविध भौतिक में घबराते नहीं, र भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं. तो देख के बट अरे पापा इतना बड़ा कुछ लगाएंगे, ऐसा नहीं करने का. देखो दो नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव होगा. इसको क्या करेंगे? 23/22 इंटू -11/5 इंटू -15/69. कौन किससे कट रहा देखेंगे? 5 1 जा 5 5 3 जा 15. 11 1 जा 11 11 2 जा 22 और 23 1 जा 23 3 जा 69. कोई किसी से नहीं कट रहा. 1 1 3 ये 3 हो गया. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. और 2 3 जा 6. अब यहाँ 3 कट गया ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. बचा क्या? 1/2. लो देखा, लग गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. तो जितना बड़ा उतना छोटा आंसर. 9th क्वेश्चन. 9th का फर्स्ट क्या कह रहा है? फाइंड द क्वोशिएंट. -9/11 18/33. -9/11 18/33. मैंने बता रखा है डिवीजन में डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे. तो -9/11 इंटू 33/18. तो 11 1 जा 11 3 जा 33 और 9 1 जा 9 2 जा 18. ये आ जाएगा -3/2 या -1 होल 1/2. ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा. इसका सेकंड पार्ट देखिए. सेकंड क्या कह रहा है? 11/42 11/42 डिवाइडेड बाय -44/49. -44/49. कोई दिक्कत नहीं है. 11/42 इंटू -49 माइनस वही रहेगा. इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. तब भी नेगेटिव रेशनल नंबर है, अब भी नेगेटिव रेशनल नंबर है. 11 1 जा 11 4 जा 7 6 जा 7 7 जा. कोई किसी से नहीं कट रहा है. ये हो जाएगा -7/24. ये आ जाएगा.
तो कहने का मतलब बेटा प्रोसेस वही है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो मैं करा दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, -18 डिवाइडेड बाय 3 होल 3/5, -18 डिवाइडेड बाय 5 या 53, 18/5। अब जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। अब 18 से 18 कट गया, आंसर आ जाएगा -5। लीजिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हैं तब, और जो प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो प्रॉब्लम तो रहेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, सो यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एवेलुएट। दोनों क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। 15/90 डिवाइडेड बाय 45/76 मल्टीप्लाई बाय -3/15। और इसका सेकेंड पार्ट है -44/63 डिवाइडेड बाय 2 होल 1/5 इंटू 15/44 इंटू 15/44। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, डिवाइड का साइन अब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और इंटू -3/15। 19 4 जा 76, 15 3 जा 4/3 इंटू -3/15, 3 से 3 कट गया, -4/15 आ गया आंसर। इसको देख लीजिए, -44/63 डिवाइडेड बाय 5 to the 10 1 11/5 इंटू 15/44। 11 4 जा 44, 5 3 जा 15, -44/63 डिवाइडेड बाय 3/4। अब जब रेसिप्रोकल होगा तो -44/63 इंटू 4/3 हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो गया, 3/4। अब कोई किसी से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। -176/189। दूसरी चीज, यहाँ 3 नंबर है और तीनों में एक नेगेटिव नंबर है, यहाँ भी तीनों में एक नेगेटिव है, तो जाहिर बात है जो भी आएगा नेगेटिव ही आएगा। ये आपका आंसर होगा, कोई वो नहीं है, बस ये है। करते रहिए, आगे करते रहिए। 10th का 11 देख लीजिए। अब 11 कुछ है नहीं बेटा, बस अच्छे से मेहनत करते रहिए। 11 क्या है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम, इसको लिखेंगे -3 होल 1/10 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1/5 और 1/10 का सम। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 1/5 एंड 1/10 फ्रॉम दिस, ये हो जाएगा -31/10। इनका एलसीएम 10 हो जाएगा, 5 2 जा 2 1 जा 2 + 1 -3/10। एलसीएम इनका 10 होगा, -31 -3 -34/10 या 17 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया -17/5 या -3 होल 2/5, -3 होल। इस तरीके से लगेगा क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्या कह रहा है, बस बेटा कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर बाय यू आर। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, तो एडेड नंबर हो जाएगा 3 होल 2/17 -15/17। इसमें क्या ऐड करें कि ये आ जाए, 5 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए, तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
तो इसमें क्या ऐड करें कि ये आ जाएगा, जो ऐड रिजल्ट है उसमें से जिसमें ऐड करना उसको माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा 53/17 प्लस 15/17। जब डिनोमिनेटर सेम होता है ये ऐड हो जाएंगे 68 या 4। इसका आंसर क्या आ गया? 4। कुछ है नहीं बेटा, बस ऐसे ही 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको देख लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। 12th हो गया। 13 क्या कह रहा है? फाइंड द कास्ट ऑफ 1 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ पर मीटर। तो कास्ट ऑफ 3/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रुपीज 105 होल 1/2 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 211/2 इंटू 3/2, कोई किसी से कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? अपॉन 4, कितना रुपीज हो गया? या 4 1 जा 4, 2, 4 5 23, 4, 1 मिनट, 4 1 जा 4, 2 बचा, और 4 2 3 23, 4 23 बचा, 4 8 जा 32, 1/4 कितना आ जाएगा? 158 होल 1/4 रुपीज आएगा। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस, वन ऑफ देम इज दिस, फाइंड द अदर नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय 1 नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है -55/81 डिवाइडेड बाय 1 नंबर दिया हुआ है -15/18 -15/81। अब देखो बेटा, इसको सॉल्व कर लो आप। -55/81 इंटू क्या हो जाएगा? -18/15 रेसिप्रोकल हो जाएगा। 9 2 जा 18, 9 9 जा 81, 5 3 जा 15, 5 11 जा, कोई किसी से नहीं कटेगा, दोनों का माइनस में तो प्लस हो जाएगा। 11 2 जा 22 और 9 3 जा 27, ये आ जाएगा आपका 22/27। तो 22/7 आ गया। कहने का मतलब ये है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है। अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट 12 है और 1 नंबर 3 है, तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करें? 12, 3 4 जा 12, या 12 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, 1 नंबर दिया हुआ है, जो नंबर दिया है उससे प्रोडक्ट वाले नंबर को डिवाइड कर दीजिए, कहानी फाइनल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका 9.2 हो गया। अब जो इसके बाद है वो मिसलेनियस है। मिसलेनियस का मतलब जो आपने 9.1 में पढ़ा, जो आपने 9.2 में पढ़ा, यानी ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई ये होगा। 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना होगा, यही सब है, उसमें कुछ नहीं। नंबर लाइन पे डिनोट करना, ये सारी चीज़ें। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, और प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान दीजिए। Without practice you can't do anything, so you have to do a lot of practice in each and every subject. Now the students, I will meet in next video. तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। ओके।